याद है वो टाइम जब मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ होता था। अगर मैं कहूँ कि आज दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर वही देश है जिसका आपको सबसे कम अंदाज़ा होगा, और वो है इंडिया। और सोचो, ये सफ़र शुरू हुआ सिर्फ एक शब्द से, जुगाड़। जहाँ से दुनिया हमें अंडर एस्टिमेट करती थी, वहीं से हमने अपना कमबैक कर रहे हैं। अगर हम फ्लैशबैक में देखें तो एक वक्त था जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर नहीं बल्कि जुगाड़ के लिए मशहूर था। छोटी वर्कशॉप, पुराने टूल्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन इंडिया ने क्रिएटिविटी के दम पर सॉल्यूशन निकाले। साइकिल का हॉर्न खराब, कोई बोतल का कैप लगा दिया, स्कूटर की लाइट टूट गई, टॉर्च फिट कर दी। ये थी इंडिया की असली आइडेंटिटी, जुगाड़ कंट्री। लेकिन यही सोच बन गई हमारी सबसे बड़ी ताकत। 2000 के दशक में ट्रांसफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन ने नए दरवाजे खोले। अब इंडिया सिर्फ जुगाड़ तक सीमित नहीं रहा। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे सेक्टर दुनिया में अपना नाम बनाने लगे। लेकिन प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होना, और क्वालिटी के मामले में हम चाइना से पीछे थे, लेकिन कॉपी करने में हम इनके बाप थे। फिर भी एक सोच डेवलप हो रही थी, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, एक क्रिएटर बन सकता था। फाइनली मेक इन इंडिया का थप्पा 2014 के बाद लग ही गया। मोदी चाचा की सरकार बनने के बाद मेक इन इंडिया एक कैंपेन जिसमें कहा गया देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और साथ ही प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम आई। मतलब सिंपल, जितना ज़्यादा तुम यहाँ बनाओ उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा कॉपी करके हम तुम्हें बैठाते रहेंगे। और फिर निर्देशन शुरू हुआ, मतलब बाहर की कंपनियां भारत में निवेश करने लगी। एप्पल ने इंडिया में आईफोन असेंबल करना स्टार्ट किया। टेस्ला ने इंडिया को अपना ईवी हब मान लिया। डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। और आज हर बड़े ग्लोबल कंपनी के लिए एक सवाल है, चाइना के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन? आंसर है इंडिया। आज इंडिया सिर्फ चीप लेबर मार्केट नहीं है, यहाँ स्किल्ड इंजीनियर है, IT टैलेंट है, और सबसे बड़ी बात, एक यंग पॉपुलेशन है जो हंग्री है ग्रोथ के लिए। चाइना के साथ जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ रही है, और दुनिया एक रिलेबल पार्टनर ढूंढ रही है, और ये चांस इंडिया के पास है। स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल, फार्मा से लेकर EV बैटरीज तक, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं फ्यूचर में 2030 तक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साइज $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। सोचो, एक वक्त था जब हम बस मेड इन चाइना देख कर रह जाते थे, और कल का एक दिन होगा जब दुनिया के लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसमें लिखा होगा प्राउडली मेक इन इंडिया। ये सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं है, ये है एक नेशन की आइडेंटिटी का सवाल। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कमबैक की, जुगाड़ से लेकर जगन्नाथ तक का सफ़र। और अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है इंडिया 2030 तक चाइना को रिप्ले कर पाएगा? अपना जवाब कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।